हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। आइए छोटी सी दुआ कर लें, क्योंकि दुआओं के द्वारा ही हमारे सारे काम सफल होते हैं। जो दुआएं हैं सब कुछ जब रंग लाती हैं तो बेरंग जिंदगियाँ भी रंगीन हो जाती हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे मान समर्थ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं। प्रभु आप बड़े, हम घटे में निशान, आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर में पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहता हूँ। प्रभु जी दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तेरी रहनुमाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष के लिए, तेरी बरकत के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जगत के अंत तक साथ देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर। अपनी योजना के तहत, वो योजना जो हानि के निवारण लाभ के जो अंत में हमारी आशाओं को पूरा करता है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे प्रभु, एक एक जन को जो इस समय हमारे जब बैठे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, रूबरू या यूट्यूब के द्वारा या किसी के भी द्वारा सुन रहे पिता परमेश्वर, उन पर तेरी आशीष तेरी बरकत उतरने पाए, खुलने पाए मेरे प्रभु। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना प्रभु। किसी को किसी बात की कमी घटी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर जगह तेरी महिमा उतरे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हर एक के जीवन के लिए ज्योति बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन जो वचन आपने मन में डाला है मेरे पिता परमेश्वर, वो वचन जहाँ प्रकट होने पर मेरे पिता परमेश्वर, तो जो दिखाना चाहता है वचन के द्वारा आज दिखा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम जान सके मेरे प्रभु जी कि तेरी मर्जी क्या है पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा क्या है मेरे पिता परमेश्वर, और हम उस इच्छा को पूरे करने वाले बने। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। कैसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा नहीं जानता, पर आपका वादा है कि जो कुछ तुम्हें कहना है उसी पर बतलाया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं पिता परमेश्वर की आत्मा। प्रभु हमारे शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा होने पर मेरे पिता परमेश्वर। मैं ना बोलूं, आप बोलने पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा का बादल हम मंडराने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वचन का एक एक शब्द हृदय रूपी भूमि पर गिरे मेरे पिता परमेश्वर, शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर जगह तूने कब्जा लिया मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं यह सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं, पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु। आप बड़े, हम खड़े। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ करते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वचन के द्वारा, जो वचन हमारी बाइबल में लिखे हैं, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहता है। यदि हम उन वचनों को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जो समझाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन आशीषित नहीं होगा बल्कि शापित होगा। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमने वचन को कैसे सीखना है, कैसे समझना है। कईयों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया वचन समझ में नहीं आते हैं, वचन पढ़ने बैठते तो नींद आ जाती है, वचन अब क्या करें। सच में सब वचन का भेद बहुत गहरा है। तो इसके लिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि वचन पढ़ने से पहले 2 वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करके फिर बाइबल पढ़ो। भजन संहिता 119 का 18, हे प्रभु मेरे बंद कानों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने पाऊँ। और दूसरा, ये जो वचन आपने बोला ना, मेरी बंद कानों को खोल दे, ये आपने परमेश्वर से एक अनुग्रह किया, एक आग्रह किया, एक प्रार्थना की कि प्रभु मेरे साथ ऐसा कर दे ताकि तेरे वचन को मैं समझ सकूं। तो ये एक आपने प्रश्न भी है आपका, और परमेश्वर से अनुग्रह भी है, और आपकी इच्छा भी है। अब परमेश्वर इसके बदले में क्या कहता है, इसका उत्तर परमेश्वर क्या देता है। वचन, बाइबल में प्रश्न है, बाइबल में उत्तर है। बाइबल ही सब कुछ है, बाइबल है जीवन है, बाइबल ही जिंदगी है हमारी। अब परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन और गहरी बात सिखाऊंगा जो तेरी समझ से परे है। ये 2 वचन पढ़ने, प्रार्थना कीजिए, प्रभु बंद बुद्धि खोल दे पिता परमेश्वर, मैं सीखने पाऊँ वो गहरे गहरे वेद आज मुझे सिखा मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन हमें बताना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो देखना पवित्र आत्मा खुद आके आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने मांगा ऐसा है। बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब आपने मांगा क्या है,
प्रभु मेरी बंद कानों को खोल दे, मेरी बंद आंखों को खोल दे, मेरे बंद ज़हन को खोल दे, मेरे बंद हृदय को खोल दे। आपने मांगा है प्रभु की बातों को जानने के लिए, उसकी योजनाओं को जानने, क्योंकि भेदों को जानने के लिए, तो प्रभु वो खोलेगा, वो करेगा, वो क्योंकि वो वादे है वो अपने वचन को पूरा करने में। कहता धरती आकाश चल जाएगी पर उसका वायदा नहीं टलेगा। हर कार्य करता है हमारे कहे मुताबिक। जब वो हमारा सारा कार्य करता है तो हमें भी तो कुछ करना है। वचन क्या सिखाता है, वचन की गरिमा क्या है, वचन की महिमा क्या है, वचन किस तरीके से बात करता है, वचन के अंदर के भेद क्या है, ये सब बाइबल के अंदर लिखे हैं, सब बाइबल के अंदर। बस आपने प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे दो। वो तो कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। वो प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में खड़ा होकर हमें प्रकाशमान करने के लिए तैयार बैठा है। वो कहता है जाति जाति पर तो अंधकार होगा, दुनिया में अंधकार होगा, पर जाति जाति लोग तेरे पास अंधकार पाने के लिए आएंगे। वो प्रकाश पाने के लिए आएंगे। वो प्रकाश है कहाँ? वो प्रकाश बाइबल के अंदर छुपा है। जाति जाति के लोग अंधकार में हैं, पर वो तुझसे प्रकाश पाने के लिए तेरे पास आएंगे। कब आएंगे? जब तू बाइबल के वचन पर मनन करेगा, बाइबल के पढ़ेगा, उसका प्रकाश तेरे ऊपर आएगा। देखो बाइबल बाहर से काली, अंदर से सफेद है। कालापन दिखाता अंधकार को, सफेदपन दिखाता उजाले को। जब तक बाइबल बंद है तब तक वो अंधकार में है। जैसे ही वो खुलती है उसका प्रकाश आपके ऊपर आ जाता है। वो कहता उठ प्रकाशमान हो, उठ बाइबल पढ़, उठ वचन का ज्ञान ले, उठ भेदों को निकाल। उसने हमें कहा है कि तुम मेरे लिए, मेरी राज्य में राज पदाधिकारी हो। अगर हम प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में राज्य पदाधिकारी हैं, तो राजा की महिमा भी तो कुछ होगी ना। वो महिमा क्या है? नीति वचन 25:2 में साफ साफ लिखा है, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा भेदों को गुप्त रखने में है, और राजा की महिमा भेदों को खोलने में। और राजा, अगर हम राजा हैं, आप राजा हो, तो भेद खुलेगी कैसे? वो भेद छुपे हैं बाइबल के अंदर, और वो बाइबल जब तक खुलेगी नहीं, प्रकाश आएगा नहीं, तब तक भेद आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभु से मांगो, वो देने वाला परमेश्वर है। जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, जितना मांगोगे उतना देगा। बड़े भंडार मांगे तो बड़े भंडार देगा। बस प्रभु, बस थोड़ा सा, बस तो थोड़ा सा ही आपको देगा वो। जैसा मांगो तुम मांगे ही। आज दुनिया कंप्रोमाइज करती है, बस मेरे साथ इतना हो जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस मेरा ये काम बन जाए, बस इतना हो जाए, बस मैं हो गया। अरे बस 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 क्यों करते हो? वो कहता तू राजाओं के राजा के पास आया है। राजाओं के राजा के पास जाओगे थोड़ा तुम भंडार भरे। दुनिया कहती है जितनी चादर है उतने पैर पसार। वो कहता है अपने पैर पसार, तेरी चादर को बड़ा मैं करूँगा। अब जो चादर को बड़ा करने के लिए बैठा है, फिर हम बस प्रभु बस, प्रभु बस, बस नहीं। कहता बहुतायत का जीवन मेरे पास है, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। मैं चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने, पर मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूँ, बहुतायत का जीवन दूँ। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार बैठा है, और हम थोड़ा बस इतना सा नहीं। नहीं प्रभु, तूने मुझे कहा है कि यदि मैं यीशु को ग्रहण करूंगा तो मैं तेरी संतान कहलाऊंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तेरे वचनों पर चलूंगा, तो तू मुझे अपना पुत्र बनाएगा। अब राजाओं का राजा मुझे अपना पुत्र बना रहा है, और मैं बस बस अरे बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार बैठा, और आप बस पे। वो बस हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुतायत का जीवन। यीशु ने कहा मेरे बच्चों को मुझसे मांगने ही नहीं आता। साफ है, नहीं मांगना आता। कैसे मांगे, क्या मांगे, किस लिए मांगे, किस तरीके से मांगे? हम एक सीमित दायरे में है और सीमित ही मांगते हैं। वो बहुतायत का परमेश्वर है, आशीषों का सोता है। वो वायदा किया उसने, जो मैं हूं वो तुम भी हो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो। हम प्रभु के जैसे हैं तो हम थोड़े लेके, हम तो बहुतायत के मालिक हैं भैया। हम तो मालिक कभी थोड़ा नहीं मांगता, मालिक पूरा मांगता।
हम मालिक हैं, हमें पूरा बहुतायत का चाहिए। पिता हम पर दया कर, पिता परमेश्वर वो दया करने वाला बैठा है, बहुतायत का जीवन देने के वास्ते बैठा है। और प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देने के लिए क्या बैठा है। हालेलुया। वचन कहता है यिर्मयाह 1 का 11 और 12 निकाले तो उसमें क्या लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। प्रभु यिर्मयाह को कुछ दिखा रहे हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे क्या दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने को त्याग दिया था। प्रभु कुछ दिखा रहे हैं उसको, इसको देख। आज प्रभु आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अगर आप प्रभु की चीज, दिखाई हुई चीज को अगर देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपका जीवन आशीषित है। वो चीज जो परमेश्वर दिखा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे या नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब जो प्रभु दिखाना चाहते हैं या तो आप देखना नहीं चाहते, या आप देखकर अनजान बन जाते हो, या आप बिल्कुल नकारा कर देते हो। तो जीवन आशीषित नहीं बल्कि श्रापित होता है। प्रभु नहीं चाहते, वो बहुतायत का परमेश्वर है और बहुतायत का जीवन देने के लिए हमारे बीच में आया है और हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अब तक हमने जिनसे मांगा, जिन जिन के पास गए, उन्होंने जीवन का, समझ गए ना, पर ये जीवन को ऊंचा 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 ऊंचा। हम एक गीत भी बोलते हैं, लोकां दा रब ओ रब है जड़ा लोकां तो चानन मंगदा है, साडा रब ओ यीशु मसीह जड़ा लोकां नूं चानन वंडदा है। वहाँ के जो है ना, मेरी ज्योतें जलाओ, भंडारे करो, मेरा ये करो, मेरी इतनी ज्योत जलाओ, मेरे को इतना प्रकाश दो, इतने टाइम की परिक्रमा करो। मगर ये खुद ज्योति है और ज्योति बनाने के लिए हमारे बीच में आया। वो खुद कहता है मैं तुझे प्रकाशमान करने के लिए आया हूं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान ये कहता है तू पापों को मान लेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा तेरे को। और जहाँ वो कहता है मैं तुझे जो दिखाना चाहता हूँ, क्या तुझे नजर आ रहा है? क्या तू देखना चाहता है? क्या तू मेरी बातों को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा? क्या तू मेरी बातों को साफ साफ समझ पा रहे? कहता वचन को ठीक से देख कर नहीं देखा तो चमत्कार नहीं। जब तक वचन को समझेंगे नहीं, वचन की तरह देखेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तो चमत्कार नहीं होगा। पर परमेश्वर जो हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल चीज नहीं है, वो योजना बनाता है हमारे लिए। कहता हानि करी वरन लाभ किया, और हमने उस लाभ की दिशा में जाना है। कहता है आज प्रभु तुमसे कह रहे हैं, क्या वचन तुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है तेरे को? क्या मैं तुझे जो दिखा रहा हूं तेरे को नजर आ रहा है? एक फिल्म डायरेक्टर अगर फिल्म बनाता है, उस फिल्म बनाने के लिए जिस शख्स का इस्तेमाल करता है, एक्टर का इस्तेमाल करता है, उसे एक रोल देता है। भाई तूने मेरी फिल्म में एक अमीर का रोल करना है, या तूने मेरी फिल्म में एक शराबी का रोल करना है, या तूने मेरी फिल्म में एक गरीब का रोल करना है, या तूने मेरी फिल्म में एक बिजनेसमैन का रोल करना है। वो जब तक उस रोल पर शख्स मनन नहीं करेगा तब तक वो रोल को निभा नहीं पाएगा। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, हरा पर्दा पीछे लगा कर तो बस डायलेक्ट बोल कर तो आगे निकल लिए। 60 साल पहले जो फिल्में बनती थी, जो रोल जिस एक्टर को दिया जाता था, वो उस रोल पर कितने कितने महीने उस पर प्रैक्टिस करते थे, उस पर मनन करते थे कि जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में हमने ये रोल करना है, हम उस रोल में पूरी तरीके से फिट हो जाएं। कहते हैं आज से 60-65 साल पहले फिल्म बनी 2 बीघा जमीन। उसमें एक शख्स को रोल मिला, एक ब्याज के नीचे दबे हुए, अपने कर्जे के नीचे दबे हुए एक ऐसे शख्स का जिसे अपना कर्जा चुकाने के लिए, अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए शहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है। अब नौकरी तो उसके लिए था, उसमें दिखाया कि अनपढ़ और गवार है, कि उसने हाथ गाड़ी खींच के, जैसे आजकल टांगे या बैलगाड़ी हैं, बैल खींचते हैं, टांगे खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं, पीछे लोग बैठते हैं। उसमें ये था कि आदमी चलाता था और पीछे 2 बंदे उस पर बैठते थे और दौड़ता था। वो रोल उसको करना था। उसको उस शख्स ने कलकत्ता में जाकर
उन हाथ गाड़ी वाले के बीच में 6 महीने रहा। 6 महीने रहकर उसने उस रोल उसको निभाया, उसको उसकी प्रैक्टिस की उसने, प्रैक्टिस करके उनके बीच में रहा। और उन जो हाथ गाड़ी खींचते थे, वो उनका खाना पीना, बोल चाल, रहन सहन, उठना बैठना, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, वो सारा 6 महीने तक वो उसमें करता रहा। उसने अपने आप को शो नहीं किया कि मैं फिल्म एक्टर हूँ। और फिल्म में उसको जिस नाम से उससे रोल करना था, नाम था उसका शंभो महतो। और शंभो महतो के नाम से ही उसने कलकत्ता में उसने हाथ गाड़ी खींची। उसने 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद वैसी बोली, वैसा चाल चलन, वैसे ही रहन सहन करने के बाद जब उन्होंने फिल्म में काम किया, और जब फिल्म बन के रिलीज़ हुई, पोस्टर छपे, लोगों ने फिल्में देखी, उन ठेले वालों ने फिल्में देखी, तो उन्होंने कहा अरे ये तो वो शंभो महतो जो हमारे पास आता था, वो वही फिल्म एक्टर जब उनके पास अपने असली रूप में गया तो उसको पहचान नहीं पाया। और फिल्म इतनी कामयाब हुई, इतनी कामयाब हुई, क्योंकि उसने उस पर फिल्म पर काम करने के लिए मनन किया। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम मेरे वचन पर भी ऐसे मन लगाकर काम करो, ऐसे मन लगाकर मेरे वचन को समझो। जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसको देखो, जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो। तभी तो कहते हैं हमारे बंद कानों को खोल दे। अगर बंद कानों को उसने खोल दिया फिर भी नहीं समझ पाए तो हम आशीषित नहीं बल्कि हम श्रापित हैं। परमेश्वर बहुत कुछ हमारे साथ करने के लिए तैयार बैठा है, बहुत कुछ करने के लिए हमारे साथ जा रहा है। परमेश्वर कहता है आओ, बैठो, सुनो, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसको तुम देखो। अगर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, उस पेंटिंग में अपना जी जान लगा देता है। पेंटर का नाम नहीं होता, उस पेंटिंग का नाम होता है। और जब वो म्यूजियम में आती है, लोग उसे देखते हैं, निहारते हैं, अरे वाह क्या पेंटिंग है। लगता है पेंटिंग पेंटर ने भी जान डाल दी। पेंटिंग में क्या मुंह से बोल रही है, क्या समझाना चाहता है पेंटिंग के द्वारा। पेंटिंग के द्वारा पेंटर का नाम हुआ, पेंटिंग के द्वारा पेंटर को जाना पहचाना गया। अगर वो पेंटिंग ना होती तो पेंटर का नाम कहाँ होता। हम एक जीवन की तस्वीर हैं, उस तस्वीर में हम कलाकार हैं, और उस कलाकार को कला में भरने वाला हमारा खुदा हमें कहता है जो रंग में तेरे अंदर भरे हैं वो रंग तेरे अंदर से छलकने पाए, वो रंग छलकने पाए। जब रंग छलकेंगे नहीं तो उसका नाम कहाँ से होगा, उसकी सुगंध हमारे अंदर कहाँ से आएगी। वो हमें सुगंधित करना चाहता है, हमसे अंदर अपनी महक को निकालना चाहता है। क्योंकि उसने जब मानव की रचना की थी क्या बोला, आओ हम इंसान को अपना रूप और स्वरूप दें। जिसने हमें अपना रूप और स्वरूप दिया, यानी अपना व्यवहार दिया, अपनी शक्ल दी, अपनी रंगत दी, अपना सब कुछ दे दिया, वो कुछ तो उम्मीद रखता है ना हमसे। अगर ये फिल्म या ये पिक्चर या ये पेंटिंग जो उसने बनाई है उसकी महिमा नहीं हो पा रही, ना उसका नाम और ना पेंटिंग का नाम, फिर तो लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। और हमारे द्वारा हमारे पेंटर का, हमारे द्वारा उस डायरेक्टर का, हमारे द्वारा उस प्रभु का नाम कैसे निंदित होगा, तो क्या आपका या हमारा जीवन आशीषित होगा। देखकर लोग कहे किस खुदा को मानते हैं, क्या बात करते हैं कि बस लगता है जहां आकर प्रार्थना करते हैं वहां बस आकर बैठते हैं तो बस लगता है समूह को पूर्ण करते हैं। एक अजीब ही महक इनमें से आती है। क्या कभी किसी ने कहा, क्या कभी किसी ने ऐसे हमारे बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा, शैतान नहीं चाहता कि हमारे अंदर से वो महक आए, हम वो पेंटिंग बने, हम वो पिक्चर बने, हम वो कलाकार बने जिसके द्वारा उसकी बनाई जो फिल्म है वो टॉप पर जाए, उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग टॉप पर जाए, उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाए। हम हमारे द्वारा हमसे उसका नाम ऊंचे पर जाएगा तो वो हमारे नाम को हमें ऊंचा करेगा। ये उसकी योजना है। वो कहता है तुम पहला स्थान मुझे दो तो मैं तुम्हें पहले कर दूंगा। मैं जब हम उसको पहला स्थान देते ही नहीं, मलाकी 1:6 में साफ साफ लिखा है, जब मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा आदर कहाँ है, जब मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा मान सम्मान कहाँ है। उसने क्या किया उसने हमारे लिए, 2 Corinthians 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा
हमें जय के उत्सव में लिए चला फिरता है। लेके जाता नहीं है, लेकर चला फिरा फिरता है। लिए चलता भी है, फिरता भी है, और वो भी किसमें? जय के उत्सव में। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाना चाहता है, हर जगह। एक उसने हमारे ऊपर एक विश्वास रखा है, हमारे ऊपर एक उसने आस रखी है, और उसने ये भी कहा है, मैंने तुम पर अपनी आस रखी है, अगर तुमने मुझ पर आस रखी है तो मैं तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं होने दूंगा। इतना वो साथ दे रहा है कि हमने अभी हमारे ऊपर वो एक आस रख के बैठा है। कहता है मैंने तो आशा रखी है तुम्हारे ऊपर, एक आस रखी है तुम्हारे ऊपर। इससे पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मुझ पर अपनी आंख रखते हो, अपनी आस रखते हो, तो मैं तुम्हें कभी लज्जित न करूंगा, बल्कि नीचे पर बैठाऊंगा। वो इतना वायदा करता है, उसके बाद हम उसके नाम को नीचा करते हैं। वो जो दिखाना चाहता है, दिखा रहा है बादाम, हम देख रहे हैं आम, तो क्या आशीषित होंगे? नहीं होंगे। वो कहता है मैं तेरे कदमों को मुबारक कर दूंगा, मैं तेरे हाथों को आशीषित कर दूंगा, मैं तेरी जुबान को ब्लेस कर दूंगा, मैं तेरे जीवन को बहुतायत का जीवन बना दूंगा। उसके बाद भी अगर हम नहीं करते तो गलती किसकी है? फिर होता क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं आता, लगता परमेश्वर हमसे रूठ गया है। वो रूठने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर है। वो प्रेम देता है, प्रेम चाहता है और प्रेम बांटता है। वो एक रिश्ता निभाना चाहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिश्ता है, तुम उस रिश्ते में आ जाओ। उस रिश्ते को तुम बस एक ऐसी चीज बने जो टूटे ना कभी, और जब रिश्ता बन जाए तो इसके बीच में कोई ना, बस तू और मैं और तू, बस। हमारे ऊपर आस रखने वाला हमारे कहते मैं तुम्हें लिए चला फिरता हूँ जय के उत्सव में, तुम्हारा जीवन हमेरा जयवंत हुआ, तुम्हारे कदम हमेशा जयवंत होंगे। वो जय के उत्सव में जो लेकर चला फिरता है, वो हमसे कुछ चाहता है। कहता है हमारे जो जीवन हो वो विक्ट्री का जीवन, विक्टोरियस लाइफ हो हमारी, हमेरा जीत हमारे पास हो, हार कभी ना हमारे पास हो। हारा हुआ जीवन वो जीते हैं जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। हारा हुआ जीवन वो जीते हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हारा हुआ जीवन वो जीते हैं जो शैतान की राह को पहला स्थान देते हैं। हारा हुआ जीवन वो जीते हैं जो शैतान को प्रथम स्थान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि चकाचौंध बहुत है वहां पर, हो हल्ला धूम धड़का बहुत है वहां पर। ऐसी ऐसी बातें बस देखकर मन लगता है उसमें, आंखें तृप्त होती है उसमें, मगर वो तृप्ति, वो मन लगना कुछ पल का है, परमानेंट नहीं है वो टेम्परेरी है। वो हम उसी में देख के हम उलझ जाते हैं, और हमारा जो जीवन का जीवन है वो हरा हुआ जीवन हमारा हो जाता है। सब कुछ है, सब कुछ होता है, मगर एक खोखलापन जीवन के अंदर आ जाता है। खोखलापन, जैसे एक पेड़ देखा ना, खोखला तना, पेड़ तो है मगर तना अंदर से बिल्कुल खोखला है, होगा सब कुछ मगर एक अंदर से जीवन एक सूख जाएगा, सूखा हुआ जीवन। सब कुछ होगा। मूसा के समय परमेश्वर ने क्या कहा? मैं 40 साल तक मैंने उनको आशीषित किया, उनको मैं लिए चला फिरता रहा, पर मैंने उनके जीवन को सुखा दिया, प्राणों को मैंने सुखा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन आप जानते ही नहीं, आप मानते नहीं, परमेश्वर वचन पर चलना चाहते ही नहीं, कि जो मैं करूंगा मैं सही करूंगा, बाकी जो करेगा सारा करूंगा। अपने मैं को पहला स्थान देना, जबकि परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। वो मैं वो है, वो मैं नहीं। कहीं मैं आ जाए तो समझना आपके अंदर घमंड आ रहा है, और कहता घमंडियों का वो सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है, और विनाश होने से पहले घमंड आता है, और शिरोमणि बनने से पहले इंसान दीनता और नम्रता में आता है। अब चुनाव हमारा है कि हमने घमंड में आकर विनाश को न्योता देना है, या दीनता नम्रता में आकर प्रभु का शिरोमणि बनना है। फैसला आपके और हमारे हाथ में। प्रभु बहुत कुछ हमसे चाहते हैं। रोमियो 8:35 में परमेश्वर का, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? हमारी पिक्चर क्या बनी है? क्या बनी हमारी पिक्चर? कि हम बेकार की बातों में आ गए? नहीं, बेकार की बातों में थे, वहां से परमेश्वर हमें निकाला, अपने राज्य में लेके आया।
दीनता, नम्रता, संयम, उदारता, विश्वास योग्यता, सहनशीलता, भलाई करना हमारे अंदर से वो फल डाले उसने, ताकि हम फलवंत वृक्ष हो जाएं। सबसे बड़ा फल उसने प्रेम का डाला, ताकि हम प्रेम की परिकाष्ठा में आगे बढ़ते जाएं, जैसा वो है वैसा हम भी बन जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें अलग करके लाया। देख मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ, देख मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ, देख अपनी सुगंध से तुझे भरना चाहता हूँ, देख अपनी फिल्म का मेन पात्र तुझे बनाना चाहता हूँ, देख उस फिल्म के द्वारा मैं तुझे ऊंचे पर उठाना चाहता हूँ। देख देख मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है। वहां बहुत हानि तू उठा के आ चुका है, अब मैं तुझे लाभ का वारिस तेरे को बनाऊंगा। देख देख क्या हम देखने को तैयार हैं, या हमने अपने कान शैतान के लिए खोल रखे हैं। शैतान की सारी बात समझ आते, प्रभु की बात समझ में नहीं आती। फिर क्यों करते हैं प्रार्थना करने पहले, प्रभु मेरे बंद कानों को खोल दे, मेरे बंद आंखों को खोल दे, व्यवस्था की बातों को सीखने पाऊं, गहरे गहरे भेद को प्रकट कर। और गहरे भेद क्यों प्रकट करेगा, जब मन में कुछ है, जुबान पे कुछ है। एक ही नल से मीठा और खराब पानी नहीं आ सकता। प्रभु कहता है तुम मेरे वो नल हो, तुम में से जो आए सिर्फ प्रभु के वचन ही आए। मुंह खुले तो वचन ही खुले, मुंह खुले तो सिर्फ मेरे वचन ही का भेद निकले। पिक्चर को देखकर लोग कहें कि हाँ, कि इसका जो पिक्चर बनाने वाला है, जो पेंटर है, सच एक अद्भुत है, सच अद्भुत है। वो शख्स अद्भुत है, जिसने हमें अद्भुत तरीके से रचा है। उसने अद्भुत तरीके से। कौन मुझे माँ के गर्भ से निकाल के लाया, किसने मेरी रचना की, किसने मेरे बिडोल तत्व को बनते हुए देखा। उसने कहा तुझे मैंने बड़ी भयानक तरीके से रचा, तेरे को मैंने इसलिए नहीं रचा, इसलिए तेरे को गर्भ में सुरक्षित नहीं रखा, इसलिए मैं तेरी हड्डी की रक्षा नहीं की, इसलिए अपना वचन तेरे मुंह में नहीं डाला कि तू शैतान के चुंगल में फंस जाए, इसलिए कि तू मेरे कार्य के लिए आगे बढ़ता जाए। क्योंकि तेरे अंदर मैंने कुछ देखा था, तभी तो तेरे को चुनकर अलग किया मैंने। तेरे परिवार में से तुझे चुना मैंने। कभी सोचा, कभी गली मोहल्ले में से किसी को नहीं चुना, परिवार में किसी को, घराने में किसी को, तुझ पर नजर नहीं क्यों पड़ी, मुझ पर नजर क्यों पड़ी? ये कोई योजना है परमेश्वर के। धन्य समझो अपने आप को। परमेश्वर आज तू जो दिखाए मैं देखूं पिता परमेश्वर, तू बादाम दिखाए तो बादाम देखो, तू आम दिखाए तो आम देखो, तू जो कुछ भी दिखाना चाहे उसके लिए पर मुझे तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर। वरना यही होगा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आ सके। हम जिस योग्य नहीं होते, हमें पहले वो योग्य बनाता है। हम जिस आशीष को पाने के लायक नहीं होते, हमें पहले उस लायक बनाता है, उसके बाद फिर हमें वो चीज़ें प्रदान करता है। समर्थ से बढ़ता है, अनुग्रह से बढ़ता है, अपने अभिषेक से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि ये क्या चाहता है। कहता है तेरी इच्छाओं को जानता हूँ, मांगने से पहले पूरी भी करता हूँ। वो मांगने से पहले पूरी करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में कहता है देख मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ। देख, दिखाने वाला मेरा परमेश्वर। गलातियों 3:13 में कहता है मसीह ने जो तुम्हारे और हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। उसने पहले हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को हमसे दूर किया। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो उसने खुद ले ली। शापित हो गया वो, काट पर लटकाया गया वो, ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, उसके कार्य के लिए बिल्कुल निपुण होकर खड़े हो जाएं। जो सजा इन पर मिलनी है ना, तुम पर आनी है, वो मुझ पर आए। शापित तुम नहीं, शापित मैं बन जाऊं, ताकि तुम मेरे पिता के कार्य को पूरा कर सको। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुप कर अलग किया, सुगंधित धूप की तरह, ताकि हमारे द्वारा वो महक निकलने पाए, हम महकने पाए और दुनिया को महकाने पाए। एक आस रखी है उस शख्स ने हमारे ऊपर, क्या हम उस आस में खरे उतरेंगे? आज ये क्वेश्चन सबसे बड़ा प्रभु आपसे कहता है, हमसे कहता है कि जो आस मैंने तुझ पर रखी है, क्या मैं उस आस में आस लगाए बैठूं कि तुम उस आस पर खरे उतरोगे? क्या तुम मेरे कार्य को पूरा करोगे? ये परमेश्वर एक आस लगाए, एक आंख लगाए बैठा है कि मेरा बेटा हाँ तो बढ़े, मेरा बेटा उस कार्य को पूरा तो करे। कहता तू सिर्फ पहला कदम बढ़ा, तू मेरा कार्य करने का पहला कदम तो बढ़ा। जगत के अंत तक तेरा साथ ना दूं तो मुझे क्या दूं?
तेरे स्वर्गीय भंडार न खोल दूं तो मुझे कहना, तेरे टेढ़े राह से सीधा न कर दूं तो मुझे कहना, उत्तम से तुझे तृप्त न कर दूं तो मुझे कहना, तुझे सुगंधित धूप का इस्तेमाल न करूं तो मुझे कहना, बस तू विश्वास से पहला कदम तो बढ़ा दो, मेरे वचन का मनन तो कर दो। क्या तू करने को तैयार बैठा है? वो हमारा प्रेम है, वो प्रेम देता है, प्रेम चाहता है और प्रेम ही बांटना चाहता है हमारे द्वारा। क्या हम वो प्रेम में खरे उतरेंगे? क्या हम वो विक्टोरियस लाइफ जी पाएंगे? जो आस उसने रखी है, उस आस में वो हमें जय का झंडा हमारे हाथ में देना चाहता है। कहता है जय का झंडा तेरे हाथ में दूंगा और यहोवा निसी जय का झंडा बनकर तेरे आगे आगे चलूंगा। कितनी अच्छी बात। सुबह में एक वचन पढ़ रहा था, उसमें भी ये लिखा था भजन संहिता में कि वो हमारी अगुवाई करता है और अब आगे आगे लेकर चलता है। भजन संहिता में कल 18 में, शायद 18:31 में, कि वो हमारी अगुवाई करता है और हमें आगे आगे लेकर चलता है। हमें चुनता है, हमें पाक और साफ करता है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेता है, हमारे गुनाहों को देखता भी नहीं, पीठ के पीछे फेंक देता है, हमारी अगुवाई करता है, आगे आगे लेकर चलता है और हमें जय दिलाने से पहले जय का झंडा हमारे हाथ में देता है और जय और यहोवा निसी बनकर जय का झंडा बनकर हमारे आगे आगे चलता है। हम भी फक्र से कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, सुखदाई जल के झरनों में लेकर चलता है। मेरे सर पर उसने तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है कि निश्चय भलाई पर कोना जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी। वो कहते हैं हाँ, अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा, तेरा पर मेरी आज्ञाओं पर तू खरा उतरेगा। तब आशीष है वो। धन्य होगा तू घर से निकलते समय, धन्य होगा तू खाते समय, धन्य होगा तू अंदर, धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होगी तेरी बढ़ोतरी, धन्य होंगे तेरे कदम, धन्य होगी तेरी जुबान, धन्य होगा तू ऊंचाइयों पर, तू सर बनेगा, तू पूंछ नहीं बनेगा, तू हमेशा ऊंचे पर उठाया जाएगा। कब? जब तू मेरी विधियों पर चलेगा, तब। शर्त है उसी है, सारे काम करेगा, एक छोटी शर्त भी उसकी साथ है, उस शर्त को तुम पूरा करो। क्या तुम पूरा करने को तैयार बैठे हो? उसकी आस को पूरा करने को तैयार बैठे हो? वो जो दिखाना चाहता है, जो बादाम दिखाना चाहता है, वो तुम्हें बादाम नजर आ रहे हैं ना? बोले बादाम क्या दिखाते हैं? अच्छी सेहत को दिखाते हैं। बादाम क्या दिखाते हैं? अच्छी लाइफ को दिखाते हैं। बादाम क्या दिखाते हैं? कि एक बहुत रॉयल जीवन जीने वाला जब बादाम खाता है। तो अच्छी भूतात का जीवन देने का प्रभु आज हमारे बीच में है। तो क्या हम परमेश्वर की महिमा करने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे साथ आइए, दुआ में एक मन हो जाइए कि परमेश्वर हम तेरी आस पर खड़े उतरना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वही दुआ करते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तूने बताया कि तूने हम पर एक आस रखी है मेरे पिता परमेश्वर, पर जब हमने आस रखी तो तूने कहा मैं तुम्हें कभी लज्जित न करूंगा। प्रभु आज हम भी तुझसे वादा करते हैं प्रभु जी, जब आपने हम पर जो आस रखी है, हम भी कोशिश करेंगे कि आप लज्जित न हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका चुनाव सही है मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी राह पर खरे उतरे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे तूने नूह के लिए कहा था कि वो मेरी निगाह में धर्मी है, वो खरा है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। प्रभु ये गवाही आप हमारे लिए देने पाए कि ये भाई, ये बहन, ये बच्चा, ये मेरी निगाह में धर्मी है, ये खरा है, ये आज्ञाओं पर चलने वाला है। पिता हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी निगाह में खरे उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी आस पर खरे उतरे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे, ऐसा अनुग्रह बनाए रखना कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज किसी के घर में कोई दुख तकलीफ न होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हमसे और हम में से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज तूने बताया पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई भी करता है और आगे आगे लेकर चलता है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये सारा कार्य हमारी बल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज एक एक जन को तेरे समर्थी हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हर एक शख्स को उनके घराने सहित जो इस समय यह वीडियो में सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, आशीष, कल्याण और बरकत बोलता हूँ और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।